क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछले क्लास में हम रेंज कर दिए थे। अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 और Q1 के बीच का अंतर होता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम संख्या को पहले ऑर्डर में लाते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो अलग से ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम यहीं से उठाते हैं Q1 बराबर n+1/4 आइटम। n+1/4 आइटम्स। n मतलब नंबर, ये टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही है ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इक्वल टू 15+1/4 इक्वल टू 16/4 बराबर 4। अब इसमें इधर से चौथा अंक 1 2 3 4, चौथा अंक कितना है? चौथा के सामने संख्या 21 है, इसलिए Q1 बराबर हो जाएगा 21। Q3 बराबर 3 इंटू n+1/4, या इसी को कर दें 3 इंटू Q1, तो 3 इंटू 15+1/4 कट के निकलेगा 12। 12 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 के सामने 29 है, इसलिए Q3 इक्वल टू 29। तो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 29 माइनस 21 इक्वल टू 8। इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज का काम करेंगे। दूसरा हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। इसके आधार पे हमको CF निकालना है। CF के लिए 2 4 6 8 10 12 14, इधर से 7 9 25 22 18 11 और 8। अर्थात ये 100। Q1 बराबर n+1/4 के हिसाब से 100 + 1/4 इक्वल टू 25.25। 25 आएगा इस 16 में, तो इसके सामने x का मान है 6, इसीलिए Q1 इक्वल टू 6। Q3 बराबर 3 इंटू 25.25 इक्वल टू 75.75, जो आएगा इस 81 में, तो इसके सामने है x का मान Q3 बराबर 10। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बराबर Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। एज ए मीडियन है, मीडियन में जिस तरह हम CF निकाल के काम करते थे उसी तरह। अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे सेम सवाल को दोबारा लिख दिया। कैलकुलेट क्वार्टाइल रेंज, ये कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल। कंटिन्यूअस सीरीज में CI और F रहता है, जो इसमें CI 0 से 10 से स्टार्ट है और 50 से 60 में खत्म है। CI F के बाद हमको कैलकुलेट करना है CF 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसमें फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 8, 5, 10 और 4। इसका हम CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए 5, 8, 16, 21, 31 और 35। अब इस सीरीज में Q1 बराबर हमारा होगा n/4 आइटम, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में +1 नहीं होता है। n हो गया टोटल 35, तो 35 डिवाइडेड बाय 4 8.75। 8.75 इस 16 में आएगा, क्योंकि 8 के काउंटिंग में नहीं आएगा। इसके ऊपर C, सामने F, ये L1 ये L2। फिर से लगाएंगे Q1 बराबर L1 प्लस Q1 माइनस C बट्टा F इंटू I इजकल टू L1 20 प्लस Q1 8.75 माइनस 8 डिवाइडेड बाय F 8 इंटू I 10 इजकल टू 20 प्लस ये 75 बट्टा 8 इजकल टू 20 प्लस 8 नमा 72, 3 75, 8 3 24, 8 7 56 इजकल टू 29.37। इसी सवाल का Q3 बराबर 3 इंटू Q1 के हिसाब से 3 इंटू 8.75, 5 3 15, 7 21, 1 22, 8 3 24, 2 26, 26.25 इसमें आएगा। तो इसके ऊपर C, ये F, ये L1, ये L2। फिर से हम निकालेंगे Q3 बराबर L1 प्लस Q3 माइनस C बट्टा F इंटू I। L1 यहाँ हो जाएगा 40 प्लस Q3 हम निकाले यहाँ 26.25 माइनस C है 21 डिवाइडेड बाय F है 10 इंटू I भी है 10 इजकल टू 40 प्लस 5.25 10 इंटू 10, ये आपस में कट जाएगा इजकल टू 40 प्लस 5.25 45.25। तो IQR बराबर Q3 माइनस Q1 के अकॉर्डिंग 45.25 माइनस 29.37। 15 में से 7 गया था 8, 11 में से 3 गया था 8, 14 में से 9 गया तो 5, 3 में से 15.88। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में संख्या को सिर्फ ऑर्डर में करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑर्डर में था फर्स्ट में, तो हम ऑर्डर में नहीं लाए। n+1 से जो संख्या का जो नंबर यहाँ आया उस नंबर में जो डिजिट है वो हमारा Q1, उसी के अकॉर्डिंग Q3, दोनों को बैठा दिए। डिस्क्रीट सीरीज में CF के माध्यम से Q1 Q3 कैलकुलेट हुआ और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन की तरह स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर आगे हमसे समझें।